नमस्ते। मेरा पिछला वीडियो देख के एक मेरा फ्रेंड ही बोलिए, है तो मेरे से 4-5 साल का छोटा ही। बोला था क्या बात करते हैं भैया, आजकल कहाँ नौकरी लग रहा है। इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं लग रहा है, आईआईटी वाले का नहीं लग रहा है, आईएम वाले का नहीं लग रहा है। तो बोले तुम कहाँ देख लिया ये सब चीज़। नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स में आते रहता है, उससे पता मतलब कि ऐसा है क्या। तो ठीक है, हम बात करते हैं। बात अब भाई बिना कुछ जाने बिने हम भी यूट्यूब से देख करके बोल दे तो बात अलग है, क्योंकि यूट्यूब में आजकल कुछ भी लोग बोल देता है दाएं बाएं बिना कि मतलब कि जिससे उसका ये आ जाए, क्या बोलते हैं, व्यूज़ आ जाए। तो पता क्या, क्योंकि हम ऐसे सेक्टर में जहाँ मतलब इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं मेरे टच में। तो बात किए एक व्यक्ति से जो आईआईटी 2004-05 में ही पास आउट किए थे। तो उसके बाद एमबीए भी किए थे वो। तो जर्मनी में काम किए, ऑस्ट्रेलिया में भी काम किए, अमेरिका में भी कुछ महीनों तक काम किए, और करंटली अभी इंडिया आ गए, वो नौकरी छोड़ चुके हैं। तो उनसे बात किए तो बोले क्या ऐसा है क्या बात। तो बोले ऐसा कोई बात नहीं है कि नौकरी नहीं लगता है आईआईटी आईएम वाला का। एक्चुअली होता क्या है कि आईआईटी वाला तो टॉप ब्रेन होता है, नो डाउट। मगर आरएनडी भी बहुत ज़्यादा चलता है कॉलेजेस में ही, कि क्या आने वाला टाइम में जॉब का डिमांड है। तो वो ऐसा बच्चा को पढ़ाता ही नहीं वो लोग कि जो आगे जाकर उसको नौकरी ना लगे। तो ये कहने वाला बात हो जाता है। अभी जो बात बोल रहा है कि नौकरी नहीं लगता, वो थोड़ा बहुत सच भी है, खाली आंकड़ों के लिहाज से सच है। बैकग्राउंड कुछ और है। आंकड़ों में दिखता है कि 100 बच्चा अगर आईआईटी से पास कर रहा है तो 20 लोग का नौकरी नहीं लग रहा है। नौकरी नहीं लग रहा है या नहीं लेना चाह रहा, दोनों में अंतर है। होता क्या है कि ये लोग इंटर्नशिप के टाइम पे अच्छे अच्छे कंपनी में लोग इंटर्नशिप लग जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि सीनियर लेवल पे बहुत लोग 10-15 साल से काम करते हैं, उनका करोड़ों में पैकेज होता है। तो वो लोग भी देखते हैं यार आईटी का इतना बूम आ रहा है, तो चलो भाई इंडिया जाके अपना ही एक छोटा मोटा कोई कंपनी शुरू कर लेते हैं। तो बहुत ही काम चल रहा है, स्टार्टअप पे बहुत काम चल रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि जब वापस इनका इंजीनियरिंग खत्म होता है तो ये इंटर्न लोग वैसे ही कंपनी में जाके ज्वाइन कर लेते हैं स्टार्टअप को। थोड़ा लालच भी रहता है कि भाई आगे चले कितने 5-6 साल में अगर कंपनी अच्छा कर गई तो कंपनी का मालिक भी बन सकते हैं, शेयर्स भी मिल जाता है कंपनी का। लेकिन बड़ी कंपनी में तो ये मौका नहीं मिलता है। वो 20-25 साल के बाद आपको सीनियर लेवल पे, या 10 साल के बाद ईशॉप उशॉप मिलना शुरू होगा। तो ये रीज़न होता है। तो कोई कह देगा कि आईआईटी आईएम वाला का नौकरी नहीं लगता, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आईआईटी आईएम तो छोड़ो, आईएम कितना है इंडिया में, शायद 14-15, आईआईटी कितना है, शायद 14-15। कम बेसी हम कम या ज़्यादा हमको नहीं पता। टॉप 50 आईटी कॉलेज, सॉरी इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप आईएम कॉलेज भी अगर आप उठा, सॉरी एमबीए कॉलेज भी आप उठा लो ना, तो वहाँ के बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहते हैं। रीज़न क्या है, जो टॉप 50 टॉप इंजीनियरिंग एमबीए कॉलेजेस है ना, वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं अमूमन, जो एमबीए करने के लिए जाते हो कैट का एग्ज़ाम पास करके जाते हैं, ठीक है। और आईआईटी में जाते हैं एआई ट्रिपल, या फिर अच्छे कॉलेजेस में एआई ट्रिपल ही निकाल के जाते हैं। तो आप उसका ये देखोगे ना कि कौन बच्चे ज़्यादा निकाल के गए, तो 80 to 85 बच्चे आपको वो मिलेंगे जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा कहने का मतलब उनके मम्मी पापा इंजीनियर होंगे, उनके चाचा चाची भैया भाभी कोई ना कोई, मतलब उस तरह का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है उन लोग का, ठीक है। बैकग्राउंड अच्छा रहने के बाद क्या होता है कि वो जब उस तरह के कॉलेजेस में भी जाते हैं तो उनका नेटवर्किंग भी उसी तरह के लोगों से हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि उसको मनपसंद नौकरी नहीं मिला, नहीं लगा, तो अपने रेफरेंस से कहीं ना कहीं ढूंढ लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे कि नौकरी नहीं लगता है, और अगर आप इस तरह के कोर्स में जा रहे हो, टॉप 50 कॉलेज में नहीं जा रहे हो, तो भैया तब तो उसके बाद एमबीए और इंजीनियरिंग करने से बेहतर नॉर्मल ग्रेजुएट कर लो, 1-2 साल नौकरी का सरकारी नौकरी का तैयारी कर लो, नहीं लगा तो उसके बाद कुछ और सोच लो। क्योंकि देखो इसमें क्या है ना कि उसका तो नॉर्मल कॉलेज से एकदम नहीं करना, तो एकदम एकदम ही नॉर्मल कॉलेज से करो जहाँ फीस एकदम सस्ता वाला हो लेकिन डिग्री एकदम प्योर हो। फिर क्या आपको संघर्ष करना पड़ेगा 4-5 साल, एमबीए करो चाहे इंजीनियरिंग करो, संघर्ष 5 साल करना ही पड़ेगा नॉर्मल कॉलेजेस में। वहाँ क्या होता है, एक बार का मेहनत होता है, कैट अच्छा निकाल लो एक बार में, या ड्रॉप करके निकाल लो, या एआई ट्रिपल ई ड्रॉप करके निकालो, एक बार लेकिन अच्छा रिजल्ट आ गया, एक बार अच्छे कॉलेज में घुस गए ना, तो आपका एंट्री आसान हो जाता है। आपका पहला पैकेज जो लगता है ना वो बेस बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, मेरे ही एग्जाम्पल पकड़ लीजिए। 16-17 का बात था, मेरे एक बैचमेट थी संजीव इस कॉलेज में, उसका नाम था ज़ेबा सिद्दीकी, और हम थे। तो ज़ेबा सिद्दीकी वो मतलब ट्वेल्थ में भी डीएवी हेल की वन ऑफ द टॉपर थी। ब्रिलियंट हो, आजकल की कहने वाली लड़की नहीं, सो कॉल्ड नहीं होता हमको बाहर जाके कुछ करना है, हमको अपना करना, उस टाइप की नहीं, कम बोलना और करके दिखाना। तो वो भी कैट की तैयारी कर रही थी, एक और 2 लड़के थे, एक और हम भी थे, 2-3 लड़का लोग थे। हम लोग के ग्रुप में सबसे अच्छा कैट में नंबर
पहला बार भी उसका ही अच्छा आया, दूसरा बार भी उसी का अच्छा आया। मेरा पहला बार सच में कैमरा के सामने बोल रहे 56 परसेंटाइल, और सेकंड बार में शायद 63-64 परसेंटाइल आया था। ये बात बता रहे हैं आपको 14-15 साल, 2015-16 की। और 60 प्लस परसेंटाइल भी ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था और बहुत ख़राब भी नहीं था। तो कहने का मतलब है कि हाँ, तो फिर क्या हुआ कि उसका आई थिंक 94-95 परसेंटाइल आया था। उसको चेन्नई का एक कॉलेज मिला, वो टॉप 40 कॉलेज में आता था, नाम हमको याद नहीं है। और हम नॉर्मल एक बैंगलोर का एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था, लेकिन गए नहीं, फीस 10-12 लाख लग रहा था उस टाइम पे। तो आई डिसाइडेड टू स्टे इन रांची एंड लेट्स सी व्हाट टू डू नेक्स्ट। वो वहाँ से स्टार्ट की। कट टू 2 साल बाद उसका नौकरी लगा, यही ई कॉमर्स वेबसाइट में किसी में लगा था। 99 एकर्स था या क्या था, या प्रॉपर्टी देखो बाजार, इस तरह का कुछ था। उसका पहला पैकेज लगा था 14 या 16 लाख रुपए का। ये बात कर रहे हैं 17-18 की या 16 की, 16 की, 2016 की। 17-18 लाख का पैकेज, मतलब इन हैंड 1,10,000 या 1,15,000 उस टाइम पे कमाती थी। अगर आज से कंपेयर करो तो नियर अबाउट 2.5 से 3 लाख रुपया। और अच्छे एमबीए कॉलेज से अगर आप काम करते हो, सॉरी पढ़ाई करते हो, उसका जॉब स्विच करते हो, तो हर 3 या 4 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है, सैलरी डबल हो जाता है। अगर अच्छा से मेहनत करो तो 2 ही साल में पैसा डबल हो जाता है, सैलरी डबल हो जाता है। ऐसा भी होता है, रीशॉप भी मिलता है। कट टू 2023 में मेरा आखिरी बार चैट हुआ। करेंटली वो फिनलैंड में है। तो उस समय फिनलैंड छोड़ने से पहले वो बैंगलोर में थी। उस समय उसका पैकेज नियर अबाउट 55-56 लाख के आसपास था। तो कैसे आप कह सकते हो कि नौकरी नहीं लगता है अच्छे कॉलेजेस में, जबकि वो तो आईएम में भी नहीं गई थी। वो टॉप 40 या टॉप 50 कॉलेज में उसका कॉलेज आता था। तो कहने का मतलब है कि, और हाँ, फिर मेरा एग्जांपल पकड़े, हमको नॉर्मल कॉलेज से किए। हाँ, तो कॉस्ट एफिशिएंस बोलोगे तो अब वो चीज़ को लेके बोलोगे तो हम नियर अबाउट उससे क्लोज तो आ गए हैं। हाँ, उसके बराबर नहीं आए हैं। कहाँ 55-66 लाख, 55-66 60-70 लाख रुपया बैंगलोर में उस समय का, तो बहुत बड़ी बात है वो सब। तो कहने का बात होता है सब कि अरे नहीं लगता है ना, ये इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन भी आप कर लो, और नॉर्मल ग्रेजुएशन का नौकरी क्या आज लग रहा है? 20 साल पहले भी नॉर्मल ग्रेजुएशन का नौकरी नहीं लगता था। नॉर्मल ग्रेजुएशन कीजिए, कंपटीशन में घुसिए, सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिए तो नौकरी लगता था। पहले भी 20 साल पहले भी। अब तो उसका फिर सरकारी नौकरी नहीं निकला तो कोई नौकरी नहीं लगता था रांची और पटना ऐसे शहर में। सबको गुजरात जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, कलकत्ता, वहाँ जाके नॉर्मल सा कुरियर में कुछ कुछ नॉर्मल सा काम करना पड़ता था लोगों को। अब तो फिर भी आप नॉर्मल ग्रेजुएट कर लिए हैं, जो कि आज अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का, हम ये वीडियो सिर्फ अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के लिए बना रहे हैं, मतलब मिडिल क्लास, उनके लिए नहीं जो बहुत मुश्किल से बेचारा ग्रेजुएशन कर पा रहा है, उनके लिए सब कुछ लीस्ट ऑप्शन है। तो उस ज़माने में भी ग्रेजुएशन पे नौकरी नहीं लगता था। आज क्या है, आज तो इतना कम से कम है कि इतना शोरूम खुल गया, तो आप ग्रेजुएशन अगर कर लिए हैं तो 15-16 हज़ार का नौकरी आपको शोरूम में मिल जाएगा, स्टोर संभालने का। वहाँ कौन सा आपको एमबीए मांगता है शोरूम वगैरह में, कार शोरूम वगैरह में, या रिलायंस स्मार्ट टाइप का जगह पे मांगता है क्या? नहीं ना मांगता है। वहाँ भी आप कर सकते हो। तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ आपसे हम शेयर कर रहे हैं इसमें। तो नौकरी उस समय भी लग रहा था, आज भी नहीं लग रहा है। तो आज मेरा जो वीडियो जिस लोगों के लिए बना रहे हैं, हाँ, अब आप भी तो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए थे, जिस कॉलेज से हम किए थे वहाँ पे क्या होता, हम नॉर्मल बीकॉम किए थे। तो अभी जो बोलते हैं ना इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जिस कॉलेज से हम पढ़े थे वहाँ पे सच में 70-80% बच्चा अगेन अच्छे बैकग्राउंड से आता था, एक्सपोजर लेकर के आता था, ये लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, सबको पता था। ये नहीं कि खाली सबको एक ही चीज़ पता है, वो है सरकारी नौकरी। ठीक है, हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे साथ में 60-70 बच्चा कोई ना कोई सीए कर रहा था, साथ कोई आईसीडब्ल्यूआई कर रहा था, कोई कंपनी सेक्रेटरी का तैयारी कर रहा था, कोई ये भी नहीं कर रहा था तो कोई कैट का तैयारी कर रहा था साथ बस आई। और कुछ लोग ऐसे भी थे, क्योंकि उसमें मारवाड़ी के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, मारवाड़ी के, उनको बना बनाया बिजनेस, उनको पता था कि हमको कुछ नौकरी वोकरी तो करना है नहीं। तो सुबह जैसे ही क्लास खत्म हुआ दौड़ के जाके दुकान में जाके गल्ला में बैठ जाता था। तो वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट था वो इस लेवल पे बात नहीं हो रहा था, इस लेवल से बात हो रहा था चीज़ें। ठीक है, तो इस लेवल जब बात होता है, मतलब कि अगर आप इसको 1 to 10 में आंको तो ये 2-3 अगर है तो ये 5-6 लेवल से बात से शुरू होता था कि अब आगे क्या करना है।
तो आपका भी वेवलेंथ, आपका भी दिमाग उसी अनुसार चलने लगता है कि भाई अब आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे कॉलेज से पढ़ना, एक अच्छे, क्योंकि दिमाग भी खुलता है। नौकरी तो बात का चीज़ होता है, वहाँ पे एक्सपोजर जो मिलता है वो गज़ब का मिलता है। रांची में आज भी जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ पे आप जाओगे तो मम्मी पापा का बैकग्राउंड क्या है वो लिखाया जाता है। बहुत लोग इसको पर्सनली ले लेंगे कि अरे यार हम लोग कुछ अच्छा नहीं कर रहे, तुम लोग का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। एकदम पढ़ सकता है, एकदम पढ़ सकता है। तो उसका मार्किंग होता है वहाँ पे। अगर आपका बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकदम पढ़ेगा, उसको उस पर भी अलग से मार्क्स है, लेकिन बैकग्राउंड एकदम देखता है वो लोग। और एक सच बात है, बैकग्राउंड का फ़र्क आपके बच्चे के दिमाग पे, आपके बच्चे के एटीट्यूड पे, उसके कॉन्फिडेंस पे एकदम पड़ता है कि किस बैकग्राउंड से वो आ रहा है। अब हर बड़े और अच्छे स्कूल, महंगा का नहीं बात कर रहे, बड़े और अच्छे स्कूल में वो चीज़ देखा ही जाता है। अब अच्छा है बुरा है भाई मेरे हाथ में तो है नहीं, इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा, और हम तो सामने देखे भी हैं। आप जितने भी आईएएस निकलते हैं ना, या डॉक्टर का नीट निकलता है तो डॉक्टर निकालता है, उसका बैकग्राउंड एक बार चेक कीजिएगा। अगर 1000 बच्चा निकाल रहा है आईएएस, या 1000 बच्चा डॉक्टर निकाल रहा है, तो उसमें से 80% लोग किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो आपको जान के हैरानी होगा 80% बच्चे एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। 20% एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत करके आते हैं, और कुछ लोग होते हैं मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंटेड, हम उनका नाम नहीं लेंगे, या फिर जो भी हो। जैसे कि नहीं बोलता है, देखिए रिक्शा वाला का बेटा आईएएस बन गया, देखिए रिक्शा वाला का बेटा घर में काम करने वाले का बेटा डॉक्टर बन गया। वो कितना लोग बन पाता है? 1000 में से 1 या 2 ऐसा एग्जाम्पल होता है। तो आप उसको एज ए अपना स्टैंडर्ड मानिएगा नहीं ना, कि 1000 में से 2 व्यक्ति निकाला, दोनों की, एक चपरासी का बेटा, एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं। सरकार भी योजना उन्हीं बीमारियों के लिए लाती है जो ज़्यादा फैलने लगता है। आज से 25 साल पहले सरकार कैंसर अस्पताल खोलती थी? नहीं खोलती थी। क्यों? क्योंकि उस समय 1000 में से किसी 1 या 2 व्यक्ति को कैंसर होता था, तो सरकार उसको इनिशिएटिव नहीं लेती थी। आज 1000 में से, 1000 तो छोड़िए, हर 20 में से एक व्यक्ति को हो रहा है कैंसर, तो सरकार उसमें इनिशिएटिव ले रही है। 1000 में से 1 का एग्जाम्पल कोई नहीं पकड़ता है। तो आप भी 1000 में से 1 का एग्जाम्पल मत पकड़िए कि अरे उसका आईआईटी का नहीं लगा, आईएम का नहीं लगा, तो करके उतना तैयारी का क्या फ़ायदा है। बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मेरा तो एक और इसी वीडियो बनाते हुए याद आ गया, मेरा एक दोस्त था, वो तो आईआईटी का तैयारी करते करते, आईआईटी क्या बोलते, कैट का तैयारी करते करते कैट का कोचिंग सेंटर खोल दिया था, और 5-6 साल खूब पैसा भी कमाया। फिर पटना में जाके खोला, अब पता नहीं कहाँ है, नहीं मालूम। बहुत पैसा कमाया, मतलब 4-5 साल में साल ज़िंदगी भर का पैसा कमा लिया होगा। और उस समय 14-15 में कैट का कोचिंग का फ़ीस भी बहुत महंगा हुआ करता था, बहुत महंगा, मतलब 40,000-45,000 रुपये उस ज़माना में हुआ करता था, 3-3 महीने का कोर्स का। तो तैयारी कीजिए, अच्छे कॉलेज में आने की तैयारी कीजिए, और मतलब मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए, और हमेशा तैयारी इस वो जो नहीं बोले 5-6 से ऊपर का तैयार होना चाहिए, नीचे का नहीं होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड देखिए कहाँ पे, 4 में, 5 में, तो 5 से ऊपर का तैयारी होना चाहिए, 5 से नीचे का नहीं का तैयारी नहीं होना चाहिए। नहीं, एकदम नहीं, दिमाग में भी नहीं लाना है, दिमाग में भी नहीं लाना है।